क्वेश्चन नंबर 36 आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है तो कौन बीसीडी का मान है? कौन सीएडी बराबर कौन डीबीसी? यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सीएडी सी ए जो डी है वह जो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है सी ए डी वह जो कौन है डी बी सी उसका बराबर में है। यह बराबर इसलिए है कि दोनों एक ही वृत्त खंड में बना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए आपका इसीलिए सी ए डी बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा तो 55 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी ए डी आपका आ गया 55 डिग्री, सी ए डी 55 डिग्री आ गया तो कौन आपका जो डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो बी ए सी है 45 डिग्री और डी ए सी है आपका 55 डिग्री अभी अभी आया है, आप लोगों ने निकाला है। तो यह कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 100 डिग्री आपका आ जाएगा। इसे आप घेरा लगा लीजिए। उसके बाद आगे देखिए ये आपका एबीसीडी जो है वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसीलिए आपका डी ए बी प्लस बी सी डी यानी आप देखेंगे डी ए बी और बी सी डी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आप बी सी डी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस डी ए बी। तो 180 माइनस डी ए बी कितना आया दोस्तों तो 100। तो यहाँ पर घटा देंगे 100 कितना आ गया 80 डिग्री आपका बी सी डी आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 80 आ गया। 80 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आकृति में केंद्रक ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री और कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो एंगल ए डी सी का मान होगा। यानी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए डी सी का मान क्या होगा यही आपको पूछा है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि वृत्त पर ये भी आई है, इसे आप लिख लेंगे फिर से कि वृत्त के केंद्र में बना कोण वृत्त के परिधि में बना कोण का दोगुना होता है, कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। इसलिए आपका एंगल जो है ए डी सी बराबर एंगल ए ओ सी बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो ए ओ सी कितना है दोस्तों 60 प्लस 30 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 90 बटे 2 भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 45। 45 आपका क्या चीज है राइट आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 बोलता है आकृति में
ए बी सी बराबर 59 है और ए सी बी बराबर 31 है, तो कोण बी डी सी का मान होगा। आप निकाल देंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आप लोग का यहाँ पर है? तो त्रिभुज ए बी सी में आपका त्रिभुज है, तो उसमें क्या चीज है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो ए बी सी बराबर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? ए बी सी बराबर आपका 69 डिग्री है और बी सी ए बराबर आपका 31 डिग्री है और बी ए सी आपको पता नहीं है, तो आप बी ए सी वैसा ही लिख दीजिए एज इट इज। तो आपका बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब इसे जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर घटाने के बाद आपका कितना आ गया? 80। बी ए सी आपका 80 आ गया। ओके, अब देखिए इसके आगे आपका क्या हो जाएगा कि आप एक लाइन लिखना होगा आपको कि वृत्त की समान भुजाओं जीवाओं वृत्त की समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, इसीलिए आपका जो कोण है बी ए सी बराबर कोण बी डी सी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या जो है वह आपका ये है और इसमें बोला है कि किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा केंद्र। देखिए आपका 10 सेंटीमीटर का ये क्या चीज है? जीवा है। इसी को क्या बोलते हैं? जीवा। अब आगे क्या है कि ये जो आपका केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एओ एओ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ओपी स्क्वायर प्लस में आप एपी स्क्वायर। और इसमें खास बात यहाँ पर थी कि ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए बी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दोस्तों। और ए बी में आपका क्या क्या चीजें हैं? तो ए बी बराबर आपका ए पी भी है और इसमें पी बी बराबर आपका ए बी हो जाएगा। तो आप ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ए पी और पी बी की दोनों के सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी और इसकी दोनों की सेम डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर आप 2 ए पी लिख देंगे बराबर ए बी। तो ए पी बराबर आपका ए बी बटे में 2, यानी जो आपका 10 दिया हुआ है 10/2, ये काटने के बाद कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए आपका एओ निकालना है यानी यहाँ की मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस चीज में है? तो पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस परमेय से ठीक है दोस्तों। तो ओपी आपका कितना है? ओपी आपका आ गया 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और ये 144 जोड़ देने के बाद 169। आपका एओ स्क्वायर कितना आ गया? 169। तो एओ बराबर √100 169 और किसका स्क्वायर है? तो 13 का स्क्वायर। तो 13 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई होगी, यानी आपको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि AC पूछ रहा है, तो AC बराबर आप क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय
से। ठीक है दोस्तों, तो AC बराबर आप एओ कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर ये 16 घटा देने के बाद आ जाएगा 9 AC स्क्वायर। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा √9। तो ये 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका किस में है देखिए। अब आपका क्या चीज है, यहाँ पर तो 3 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आपको पूछा क्या चीज है, जीवा की लंबाई। आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर पूछा है जीवा की लंबाई। तो आपकी जीवा की जो लंबाई है वो क्या है, जीवा की लंबाई बराबर आपका ए बी है, और ए बी में क्या चीज है, ए सी प्लस सी बी, और ए सी प्लस ए सी हो जाएगा, चूंकि आपका ए सी प्लस सॉरी ए सी बराबर है सी बी का। ओके, तो ए सी बराबर आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 3 3 6 सेंटीमीटर। आपका जो जीवा की लंबाई है वह आपका यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वृत्त की त्रिज्या आपका कितना है सेंटीमीटर है, ये क्या चीज है त्रिज्या है। ओके, और इसको क्या कहते हैं जीवा, ये बात आप हमेशा से ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, और आप अच्छे से वीडियो को देख के आगे की चैप्टर आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको कितना होगा ये मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर क्या चीज है ओ सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा ओ ए स्क्वायर माइनस आपका देखेंगे यहाँ पर फिर से देखिए आपका क्या है ए बी दो टुकड़ों में यहाँ पर टूटा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर आपका ए बी बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है। देखिए चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, 30 सेंटीमीटर है। तो आपका ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे 2, चूंकि उसके दो भागों में है तो 30/2 यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 289 माइनस 225, घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 4, फिर ये और यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो OC का स्क्वायर बराबर 64, तो OC बराबर √164 का कितना हो जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, किस में है तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ABC एक त्रिभुज है, देखिए हमने क्या बना दिया ABC एक त्रिभुज बना दिया है, दो तीनों शीर्ष बिंदु ABC से कितनी वृत्त खींची जा सकती है। देखिए दोनों शीर्ष, यहाँ के शीर्ष बिंदु जो है और यहाँ के शीर्ष बिंदु और यहाँ के शीर्ष बिंदु से आप कितनी त्रिभुज खींच सकते हैं। तो देखिए हमने एक एक त्रिभुज को क्या किया है ड्रॉ कर लिया। अगर आप नेक्स्ट और अगर ड्रॉ करना चाहेंगे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अगर प्रकार की लंबाई, तो पता चलेगा कि आप यहाँ ऐसे कट गया तो ये वाला ऐसे कट गई और ये यहाँ पर ऐसे कट गया, तो क्या शीर्ष बिंदु को टच कर रहा है नहीं टच कर रहा है। अगर और छोटा कर देंगे तो पता चलेगा कि एक यहाँ से कट रहा है ऐसे, तो फिर ऐसे कट रही है और एक यहाँ से कट रही है। अगर आप ज्यादा बड़ा भी लेते हैं अगर तो देखेंगे आप बनाएंगे तो एक ऐसे करके फिगर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक वृत्त में सॉरी एक त्रिभुज में अगर उसके शीर्ष 3 बिंदुएं हैं तो उससे सिर्फ एक ही रेखा को सॉरी एक ही वृत्त को आप खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 3 आसनरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींची जा सकती है। देखिए 3 हम आप लोगों के लिए आसनरेखी बिंदुओं को ले लिए हैं, इससे भी आप मात्र एक और केवल एक ही वृत्त को खींच सकते हैं। इसे आप रट लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी होगी और आपके लिए बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सन्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। देखिए इसका एक प्रमेय होता है दोस्तों, इसको आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज
की सन्मुख युग्म का योगफल युग्म, यहाँ पर युग्म हो जाएगा, युग्म का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आप देख रहे हैं यानी ये दोनों और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर मुंह है, इसीलिए सन्मुख कोण हो जाएंगे। और आपका जो यहाँ डी प्लस कोण बी बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 46 नंबर आपका एक चक्रीय चतुर्भुज में, आपका एक चक्रीय चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि ए और सी की मान पूछ रहा है। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी में कोण बी ए डी बराबर 70 है तो बी सी डी की माप होगी। यानी आपकी दे दिया हुआ है बी ए डी बराबर 70 डिग्री, तो बी सी डी यानी बी सी डी का मान क्या होगा। तो अभी अभी मैंने तो आप लोग को बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सन्मुख युग्म का योगफल बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना दिया हुआ है, आपका एंगल ए 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर समझिए कि बी ए डी में क्या है, एंगल यही है जो कि आपका 70 डिग्री है। और मैं यहाँ पर जो सी लिख रहा हूँ वह समझिए कि बी सी डी, यहाँ पर जो बीच वाला वही इसका एंगल है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हुआ हूँ, तो आप घबराइएगा नहीं। तो सी बराबर 180 माइनस 70 डिग्री बराबर आपका 110 डिग्री आ जाएगा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। 48 नंबर ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है जिसमें ए डी पैरेलल है बी सी है। यदि बी बराबर आपका 70 डिग्री है तो ए का मान होगा, देखिए आपका बी आपका कितना दे दिया हुआ है 70, तो ए का मान आपको यहाँ पर पूछ दिया है। आपका ऑलरेडी दे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, आप इसे लिखेंगे ए बी सी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसीलिए आपका ये जो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी एवं आपका जो ए डी है वह पैरेलल हो जाएगा बी सी का। और आपका जो ए बी है, ए बी एक क्या चीज है दोस्तों, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मत लिखिएगा आप लोग कि ए डी पैरेलल बी सी है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, सिर्फ ए बी पैरेलल आपका क्या चीज है, सी डी है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा कि ए बी एक तिर्यक रेखा है, तो ए प्लस बी बराबर आपका 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान आप लोग को पूछा है, तो ए प्लस ये 70 डिग्री बराबर में आपका 180, ए बराबर 180 माइनस 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, 11 चैप्टर पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोग को वहाँ पर समझने को बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिलेगी जो आप नहीं जानते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में वही वीडियो आने वाला है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।